जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के शरण में जाते हैं वो हमें प्रभु के नाम का जाप करने को समझाते हैं कि जो प्रभु के नाम का जाप करेगा वो उस अवस्था में पहुंच जाएगा जिसमें कि उसका मन शांत होगा। और फिर जब शरीर शांत होगा और मन शांत हो तभी हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। तो यहाँ पर नामदेव जी महाराज हम समझा रहे हैं कि वो तरीका जो अभ्यास का है, शरीर को शांत करना आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। तो मन ही मन जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं, तो मन में ताकत नहीं रहती हमें विचार भेजे। नहीं तो आंखें बंद करके आप बैठोगे तो तरह तरह के विचार आते हैं। तो जब हमारा शरीर शांत हो गया और मन से विचार नहीं आ रहे, तब हम अंदर की दुनिया का अनुभव करना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग किस्म की रोशनियाँ दिखती हैं, अंदर नज़ारे दिखते हैं, और जैसे जैसे उस दुनिया में हम जाते हैं हम अपने आप को शांत पाते हैं, अपने आप को एक आनंद की अवस्था में पाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि हम उस अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ पर प्रभु के शब्द का जो रंग है, जो रस है, वो हम पर चढ़ेगा, उसको हम चखेंगे और हम खुशी और आनंद की अवस्था में होंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव पंच से दूर, कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसने हमें घेरा हुआ है ये दूर होगा, क्योंकि वो हमें समझाते हैं कि हम प्यार से जिएं, शांति से जिएं, ऐसी अवस्था में जिएं जिसमें औरों के मददगार हो, जाने के सब हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और फरमा रहे कि जो गुरुदेव ना मिर्बो झूर, तो फरमा रहे हैं कि जो इंसान को फिक्र लगा रहता है, हम अपनी ज़िंदगी देखें तो हम हर समय फिक्र में होते हैं। जिनके बच्चे हैं वो सोचते हैं पता नहीं बच्चे पढ़ लिख के अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। जो बच्चे अगर थोड़े बड़े हो गए वो सोचते हैं हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, इनको तकलीफ़ ना हो। कोई सोचता है कल मेरा जॉब लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, मैं पैसे कमा सकूँगा कि नहीं कमा सकूँगा। कोई सोचता है कि ओहो कोई बीमारी ना आ जाए। तो किसी न किसी फ़िक्र में इंसान जीता है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि वो फ़िक्र हमारे सब दूर हो जाते हैं। और आगे फरमा रहे हैं जो गुरुदेव तो अमृतवाणी, जो गुरुदेव से अखत कहानी। तो फरमा रहे हैं कि एक एक गुरु की संगत में आके हमें यही समझ में आता है कि हमें बोल अच्छे रखने हैं, सबसे प्यार से बातचीत करनी है, हमारी वाणी अमृत जैसी होनी शुरू हो जाती है। और वो कहानी जो कि लिखी ना जा सके, वो क्या, वो कहानी जो रूह की है, जो आत्मा की है, जो आत्मा की उड़ान की है, जो परमात्मा को पाने की है, जिसके लिए दुनिया की किसी भाषा के कोई शब्द नहीं उसको समझाने के लिए, उसका हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। हमें अभ्यास करने का तरीका आता है जब हम बैठते हैं, हम अंदर की दुनिया में जब बढ़ते हैं तो फिर पिता परमेश्वर की हमें नज़दीकी मिलनी शुरू हो जाती है। और आगे फरमा रहे हैं जो गुरुदेव तो अमृत दे, जो गुरुदेव नाम जप ले, जो गुरुदेव भवन से सूझे, जो गुरुदेव उच्च पद बूझे। तो आगे की 4 पंक्तियों में समझा रहे हैं कि जो हमारा शरीर है पवित्र रहता है, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि इस शरीर में पिता परमेश्वर बरसे हैं, इसको हम पाक रखें। इसीलिए एक वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ, एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करने के लिए हमें समझाया जाता है ताकि शरीर पवित्र रहे। और हम बार बार इंडिकेट करें, हमें प्रभु के नाम लेने के लिए समझाया जाता है कि हम प्रभु के नाम का जाप करें, क्योंकि जिस और इंसान ध्यान करता है वैसे ही बन जाता है। तो जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, तो उनके गुण ही हमारे अंदर आएंगे। और समझा रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं, अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो तीनों जो भवन है उनसे हम आगे निकल जाते हैं। पिंड अन्न ब्रह्मांड के आगे पहुंचकर तो हमें वहाँ जाके समझ में आती है कि असलियत क्या है। इसे जैसे काल देश कहा गया है, उसको हम पार करते हैं। और आगे समझा रहे हैं कि फिर हम जो ऊंचा पद है, जो दयाल देश में होने का है, जो सचखंड में होने का है, उसको हम पा लेते हैं। और आगे समझा रहे हैं कि जो गुरुदेव तो शीश आकाश, जो गुरुदेव सदा शाबाश, जो गुरुदेव सदा बैरागी, जो गुरुदेव
निंद्या त्यागी। तो और गुण समझा रहे हैं कि क्या होते हैं हमें जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के शरण में पहुंचते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो समझा रहे हैं कि हमारी रूह, हमारी आत्मा जो अंदर के, जिन्हें चिदाकाश कहा गया है, वहाँ पर जाने शुरू होती है। और फिर जिस मकसद से हमें यहाँ भेजा गया है, अपने आप को जो जानना है, पिता परमेश्वर पाना है, वो मकसद हमारा पूरा होना शुरू होता है। तो हमें शाबाशी मिलती है कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और फरमा रहे हैं कि हम फिर एक वैराग की ज़िंदगी जीना शुरू होते हैं। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। हमें समझ में आता है कि बाहर की दुनिया, माया की दुनिया है, जितना यहाँ लगाव करेंगे उतना पिता परमेश्वर से दूर होंगे। तो फिर हम ज़्यादा समय प्रभु की याद में लगाते हैं, उनकी नज़दीकी पाने में लगाते हैं। और उस अवस्था में कोई किसी की कोई निंदा नहीं, चुगली नहीं, वो कुछ इंसान करता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अटेंशन पूरी परमात्मा के ओर है, जो खुशियों से भरपूर हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ शांति शांति है। तो क्या क्या हमारी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, वो नामदेव जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव बुरा भला एक, जो गुरुदेव ललाटा लेख, जो गुरुदेव कंद नहीं हिरे, जो गुरुदेव देवरा फिरे। तो समझा रहे हैं कि हमारी नज़र में फिर अच्छा बुरा सब एक ही लगते हैं। जब आप संत महापुरुषों की ज़िंदगी देखो तो उनकी ज़िंदगी में तरह तरह के लोग आते हैं। वो ये नहीं देखते ये अमीर है कि गरीब है, ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ये दुनिया की चीज़ों में अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि वो बाहरी रूप को नहीं देख रहे, उनकी आत्मा को देख रहे हैं। तो हम भी उस अवस्था से पहुँचना शुरू हो जाते हैं जहाँ हमें सब एक ही लगने शुरू हो जाते हैं। और फरमा रहे हैं कि जो लेख हम लिखवा के आए, जैसे माथे पे वो कहते हैं कि हमारी किस्मत लिखी हुई है, हमारी किस्मत बेहतर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी किस्मत फिर प्रभु की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। और फरमा रहे हैं कि जो माया की दुनिया जिसमें हमारा ध्यान रहता है, जो दीवार है जो हमें प्रभु से रोक रही है, वो टूटनी शुरू हो जाती है। और इंसान बाहरमुखी होने की जगह अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। जितनी देर ध्यान बाहर की दुनिया में रखेंगे उतनी देर हम प्रभु से दूर रहेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं। इसीलिए जो भजन सिमरन करने का तरीका वो अंतर्मुख होने का तरीका है, कि अंदर की दुनिया में जाएं। और हमारे अंदर पिता परमेश्वर बसे हुए हैं। और जो हमारी जान की जान है, शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, परमात्मा का वो अंश है। तो जैसे तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुर्रा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो जो अंदर में पिता परमेश्वर है, ध्यान उनकी ओर करना है, बाहर की ओर से ध्यान हटाना है। यही बार बार सारे महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। तो यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज भी हमें वही समझा रहे हैं कि अंतर्मुख हों, ध्यान बाहर से हटा के अंदर की ओर करें। सारी खुशियाँ हमारे भीतर हैं, सारा आनंद हमारे भीतर है। पिता परमेश्वर वहाँ बस रहे हैं, उनकी नज़दीकी पाएँ, उनको जाने, उनको पहचाने। और आगे गुरु नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो गुरुदेव था छापड़ छाई, जो गुरुदेव सहज निकसाई, जो गुरुदेव था 68 नाया, जो गुरुदेव तन चक्र लगाया। तो फरमा रहे हैं कि प्रभु की जो कृपा है वो हमारे ऊपर है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। मगर जब किसी पूर्ण महापुरुष की नर्ज़े कर्म हम पढ़ते, हमें समझ में आता है कि पिता परमेश्वर का छप्पड़ हमारे ऊपर है, हर समय है, 24 घंटे है। प्रभु का शब्द 24 घंटे चलता है, 365 दिन हर साल के चलता है, सालों साल चली जा रहा है। अगर आप ऐसे भी सोचो, अगर आसमान की ओर ध्यान दो तो कितने सारे वहाँ पर प्लैनेट्स हैं, कोई ऐसे चल रहा है, 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 कि टक्कर नहीं होती। प्रभु ने चलाए हुए हैं। हम लोग अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, समझदार समझते हैं, हमने कारें बना दी। और सड़कों में भी कैसे जानी कार वो भी बना दिया। और ये भी समझा दिया कि ताकि आसानी हो कि लाइटें लगा दें जब पे कहाँ पे कोई सड़क की क्रॉसिंग आती है।
और समझा दिया, हाँ जी लाल लाइट है तो रुक जाओ, पीली लाइट हो रही है तो आराम से देख के जाओ, हरी है तो आप जा सकते हो। बड़ा आसान तरीका बता दिया। ये होते हुए जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, हर एक में 400 से 500 से 600 700 एक्सीडेंट हर साल होते हैं। अब देखा जाए कार के 4 पहिया ज़मीन पर खड़े क्यों हो रहा है एक्सीडेंट, ये भी बताया चलानी कैसे है। और हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझदार समझते हैं, फिर भी मार देते ठोकरें। अब प्रभु की इंटेलिजेंस को देखो कि क्या क्या बनाया हुआ है, कुल कितने हज़ारों लाखों सालों से चले, कोई प्लानट यूँ जाता है, क्यों जाता है, क्यों जाता है, कोई टक्कर नहीं खाता। तो वो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो जो उनकी समझ है वो हमारे को समझ में आनी शुरू हो जाती है, और फिर हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि प्रभु की थोड़ी सी हमें समझ आई, थोड़ी सी नज़दीकी मिल रही है। और समझा रहे हैं कि जो हम जो 68 धर्म स्थान है जहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, वो समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ती है तो हमारे सब के सब तीरथ वहाँ पे ही पूरे हो जाते हैं। ये नामदास जी महाराज समझा रहे हैं। और समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जो कि रूहानी तरक्की होनी चाहिए, जो रूहानी जागृति होनी चाहिए, जो अध्यात्म की जागृति होनी चाहिए, वो खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसे पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म हम पर पड़ी। उन्होंने दिव्य चक्षु खोला, अपनी कुछ कमाई का हिस्सा दिया ताकि हम भी मन को शांत कर पाएँ और प्रभु की नज़दीकी पा सकें। और आगे फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव था द्वादश सेवा, और जो गुरुदेव सभे विक मेवा, जो गुरुदेवता संसार टूटे, जो गुरुदेवता जमते टूटे। तो फरमा रहे हैं कि 12 किस्म के पाठ पूजा इंसान करता है, तो जो जा रहे हैं वो सारी की सारी पूरा हो जाती हैं। और समझा रहे हैं कि जो चीज़ें पॉइजन जैसे हो, विष जैसे हो, वो भी मिठाई जैसे लगना शुरू हो जाता है। जो हमारा नज़रिया है ज़िंदगी का वो बदल जाता है। ये हमारा नज़रिया है, जो हम सोचते हैं इस चीज़ में ये भी खराबी है, वो भी खराबी है, वो भी खराबी है। अगर नज़रिया बदलेंगे तो हम देखेंगे कि चीज़ें कितनी अच्छी हैं। अगर हमारे पास 1000 चीज़ें हैं और एक नहीं है, तो इंसान जो एक नहीं है उसी की ओर ध्यान देता है। जो 1000 चीज़ें प्रभु ने दी है उस ओर ध्यान नहीं देता। तो नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हमारा नज़रिया है ज़िंदगी का वो बदल जाएगा, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि कितनी देने प्रभु की हम सबको मिली हुई हैं, और ध्यान अच्छाई की ओर होगा, सच्चाई की ओर होगा। और फरमा रहे हैं कि जितने भी हमारी संशय है, डाउट्स हैं, जितने भी मन, जो हमारा मन है वो कोई ना कोई संशय हमारे अंदर फेंकता रहता है, कि वो सब हटेंगी। और जो यमराज के हाथों में हमारी ज़िंदगी है, जो 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटक रही है, वो उनके हाथ से निकलेगी, और हम फिर इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। और आखिर में इसी चीज़ को उन्होंने और समझाया। वो बोल रहे हैं कि जो गुरुदेव से भजल तरे, जो गुरुदेव से जन्म न मरे, जो गुरुदेव 8-10 विहार, जो गुरुदेव 18 भार। तो समझा रहे हैं कि जिस ये भव सागर में हम आए हैं, हम इससे तर सकते हैं, हम तर जाएंगे, हम पार हो जाएंगे। और जो 84 लाख जिया जून है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। जो जीते जी मरने की विद्या वो हम सीख जाएंगे कि शरीर में होते हुए इससे ऊपर उठें, अंदर की दुनिया का अनुभव करें, अपनी आत्मा का परमात्मा से हम मिलाप करवा सकते हैं। और फरमा रहे हैं कि जो कि 18 पुराणों में लिखा हुआ है कि तरह तरह के किस किस्म के पाठ पूजा हमने करनी है, वो हमारी सारी की सारी हो जाएगी। और फरमा रहे हैं कि जो जब जी जीता 18 किस्म के उसके ऊपर बोझ होते हैं, वो सब के सब हटने शुरू हो जाएंगे। तो संत नामदेव जी महाराज हमें इस शब्द के ज़रिए ये समझा रहे हैं कि हम जब इस धरती पर भेजे गए हैं
तो किसी मकसद से भेजे गए हैं। वो मकसद है अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना। उस मकसद को हम सब पूरा कर सकते हैं। ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करना है, और जब हम ध्यान अंदर की ओर करेंगे हम ज़रूर पिता परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। जो अंदर की दुनिया में जाने का तरीका एक सरल तरीका है। शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो अंदर में प्रभु के नज़ारे हम खुद ब खुद देखने शुरू हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा अंदर की दुनिया में जाएंगे उतना हम देखेंगे कि कितनी खुशी, कितना आनंद हमें मिलता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सियातर के बारे एक जगह फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशां हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब हम इस शरीर से उठते हैं और अंदर के चिदाकाश में जाते हैं, तो जो अंदर की जो जर्नी है, जो अंदर की उड़ान है, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। तो इश्क मिला कदम, हर एक कदम पर हमें प्रभु का प्रेम मिलता है, और नज़ारे और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत है। तो हम सब उस दुनिया में जाएं, हम सब प्रभु को पाएं, हम सब प्रभु की नज़दीकी का अनुभव करें। यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। और आज के दिन जबकि हम सब यहाँ भिंड में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर जो हम सबके भीतर हैं, इनको हम जान सके, पहचान सके, इनका अनुभव कर पाएँ, भजन अभ्यास के ज़रिए मन को शांत करें, और इसी ज़िंदगी में 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, हाँ तेरे दर्शन को हम बारे। क्या गुण तेरे सार संभाली, मोह निर्गुण के दातारे, बेखरीद क्या करे चतुराई, जियो पिंड सब थारे। लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। प्रभु दाता मोहे दीन भिखारी, तुम सदा सदा उपकारे। सो किछ नाही जे मैं ते होवे, मेरे ठाकुर अगम अपार।